शिमला में विश्व पर्यावरण दिवस पर निकाली गई जागरूकता रैली। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रैली को दिखाई हरी झंडी। प्रतिभागियों को पर्यावरण संरक्षण की दिलाई शपथ। अंतर्राष्ट्रीय ग्रीष्मोत्सव शिमला की आखिरी सांस्कृतिक संध्या। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की शिरकत। बॉलीवुड गायिका मोनाली ठाकुर ने किया मनोरंजन। कुल्लू में पर्यावरण दिवस पर किया गया पौधारोपण। लोगों को पर्यावरण संरक्षण की दिलाई गई शपथ। प्रशिक्षु नर्सों ने निकाली पर्यावरण जागरूकता रैली। कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की चल रही कवायद। सरकार के पास जाएगी एयरपोर्ट ग्रुप की रिपोर्ट। भूमि अधिग्रहण के बारे में निर्णय लेगी सरकार। और नालागढ़ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बनाई गई रणनीति। ब्लॉक कांग्रेस इकाई का गठन करके कार्यकर्ताओं को सौंपी जिम्मेदारियां। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिमाचल की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर शिमला से है, जहां सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के अवसर पर ओक ओवर से एक पर्यावरण जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पोर्टमोर, संजोली और शिमला पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों के साथ साथ शिमला नगर निगम के स्वयंसेवकों ने भी भाग लिया। बता दें कि रैली में साइकिल सवार भी शामिल हुए। इस अवसर पर सीएम ने प्रतिभागियों को पर्यावरण संरक्षण की शपथ भी दिलाई। वहीं आपको बता दें कि मीडिया से बातचीत के दौरान सीएम ने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। राज्य में युवाओं की पर्यावरण संरक्षण में भागीदारी बढ़ाने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश पहली स्टेट थी जब सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किया गया था, और आज हम विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर जो हमारे बच्चे हैं उनको शपथ दिला रहे हैं। ये एक प्रक्रिया है, बच्चों के मन में ये डालना है कि हिमाचल प्रदेश और विश्व को जो पृथ्वी मिली है इसको कैसे साफ रखना है, और जिससे हमारी जो पृथ्वी है इसको कहाँ नुकसान होता है उससे कैसे बचना है। इस दृष्टिकोण से इस विश्व पर्यावरण दिवस को मनाया जाता है। मेरा मानना है कि हिमाचल प्रदेश में हमारा तो बजट का जो इस बार पहला बजट है उसमें ग्रीन स्टेट का लक्ष्य रखा गया है, और आज जो प्लास्टिक वेस्ट का है, बीट प्लास्टिक पोल्यूशंस को वेस्ट करना है, उसके लिए हमारी सरकार पहले से ही इस कार्य को कर। खबर शिमला से है, जहां विश्व पर्यावरण दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू मौजूद रहे। साथ ही अभिनेत्री व यूएनईपी गुडविल एम्बेसडर दिया मिर्जा विशेष तौर पर मौजूद रही। इस दौरान दिया मिर्जा ने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक देश ही नहीं बल्कि दुनिया की एक बड़ी समस्या बन गई है, लेकिन लोग अपने स्तर पर इसको खत्म कर सकते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक पर्यावरण के साथ साथ स्वास्थ्य के लिए भी बेहद ही हानिकारक है। वहीं सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लोगों से सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने की अपील की। आई हूँ क्योंकि यहाँ पे ऑन द ग्राउंड बहुत सारे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बहुत खूबसूरत काम कर रहे हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। उनका हौसला बढ़ाने, उनको सेलिब्रेट करने, उनको रिकग्नाइज़ करने। एज एन इंडिविजुअल मेरा ये मानना है कि हम सब में ये क्षमता है कि हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स का उपयोग ना करें, और अपनी जो एक्शंस हैं, इंडिविजुअल एक्शंस हैं, उससे बहुत सारे दूसरे लोगों को जो हमारे एनवायरनमेंट से जुड़े हैं, जो हमारे करीब हैं, जो हमारे आसपास है, वो हमें देखकर हमसे सीखे। देखिए, पूरे विश्व में आज पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। एक जागरूकता अभियान है। ये हमारे स्वभाव में होना चाहिए कि हमने प्रदेश को कैसे पर्यावरण मुक्त बनाना है। हिमाचल प्रदेश तो पहले से ही सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर चुका है, और यहाँ लोगों के स्वभाव में भी है, पर्यावरण के प्रति प्रेम भी है, और जो हमारी संस्कृति है वो पर्यावरण से ही परिचित है। तो हम हर वर्ष की तरह जब विश्व में पूरे पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है, हिमाचल प्रदेश में बच्चों में जागरूकता लाने के लिए और समाज में जागरूकता लाने के लिए इस प्रकार से का अभियान चलाते हैं।
निश्चित तौर पर हिमाचल प्रदेश और पूरे विश्व में प्लास्टिक के यूज का बैन होना चाहिए, क्योंकि वो हमारी पृथ्वी जो है, हमारी धरती जो है, उसको। कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर के क्षेत्रीय अस्पताल में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पौधारोपण किया गया। इस दौरान प्रशिक्षु नर्सों ने पर्यावरण संरक्षण की भी शपथ ली। आपको बता दें कि संकल्प लिया है कि वे अपने आसपास के इलाके में भी लोगों को पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूक करेंगे। इस दौरान अस्पताल परिसर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में की अध्यक्षता CMO डॉक्टर नागराज पवार ने की। वहीं डॉक्टर नागराज पवार ने प्रशिक्षु नर्सों को संबोधित किया और कहा कि पर्यावरण संरक्षण आज पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। ऐसे में आज पूरी दुनिया मिलकर पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए कार्यों में जुटी हुई है। हमने इस विश्व पर्यावरण दिवस को यहाँ इस अस्पताल परिसर में पौधे लगाकर मनाया है। इस साल का हमारा जो विश्व पर्यावरण दिवस का जो एक थीम है वो है प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक का समाधान। तो प्लास्टिक का समाधान कैसे किया जा सकता है, हम सिंगल यूज प्लास्टिक को भी रोकें और वैसे भी प्लास्टिक का यूज़ हम बंद करें। मैं सभी का आह्वान करता हूँ कि प्लास्टिक का यूज़ बंद कर दें ताकि पर्यावरण को, क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल। अंतर्राष्ट्रीय ग्रीष्मोत्सव शिमला 2023 की आखिरी सांस्कृतिक संध्या में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। आपको बता दें, इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय ग्रीष्मोत्सव के उपायुक्त और अध्यक्ष आदित्य नेगी ने उन्हें सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने अंतर्राष्ट्रीय ग्रीष्मोत्सव शिमला 2023 की स्मारिका का भी विमोचन किया गया। वहीं बॉलीवुड गायिका मोनाली ठाकुर ने अपनी धमाकेदार प्रस्तुति देकर लोगों का मनोरंजन किया। इस दौरान लोगों ने भी मोनाली ठाकुर के गानों का जमकर आनंद लिया। आखिरी सांस्कृतिक संध्या में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कर्नल डॉक्टर धनीराम शांडिल, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, मुख्य संसदीय सचिव मोहन लाल ब्रगाटा और विधायक सहित अन्य लोग मौजूद रहे। कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की कवायद चल रही है। विस्तारीकरण के लिए चल रही प्रक्रिया के तहत SIA और सरकार द्वारा गठित एक्सपर्ट ग्रुप के निष्कर्ष की रिपोर्ट सरकार को भेजी जाएगी। इसके बाद सरकार एयरपोर्ट विस्तारीकरण के लिए भूमि अधिग्रहण के बारे में निर्णय लेगी। कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तारीकरण के लिए प्रदेश सरकार की ओर से 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। हालांकि आपको बता दें कि सरकार ने जहां जिला कांगड़ा को पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है, उसी में एयरपोर्ट विस्तार भी शामिल है। लैंड एक्विजिशन एक्ट हमारा 2013 है, उसमें मैंडेटरी है कि एक पार्टिसिपेटिव और ट्रांसपेरेंट तरीके से जो है वो इस सारी प्रक्रिया को जो है वो जिसमें फेयर कंपनसेशन का भी एक कंपोनेंट रहता है, उस तरीके से इसको किया जाए। तो जिस तरह से सरकार के दिशा निर्देश हैं, हमने जो है वो सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट इसका डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म में करवाया है थ्रू HIPAA और इसकी रिपोर्ट सबमिट हो गई थी लास्ट मंथ। उस पे जो है वो एक एक्सपर्ट ग्रुप गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट किया, जिसकी लास्ट मीटिंग पिछले कल हुई है। और
नालागढ़ ब्लॉक कांग्रेस की बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई है। बैठक में नालागढ़ ब्लॉक कांग्रेस इकाई का गठन कर कार्यकर्ताओं को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। मैं आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक में कार्यकर्ताओं में जोश भरा गया। नालागढ़ के एक निजी होटल में ब्लॉक अध्यक्ष हुसन चंद ठाकुर की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें जिला अध्यक्ष शिव कुमार ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार व प्रदेश कांग्रेस महासचिव बावा हरदीप सिंह विशेष तौर पर उपस्थित रहे। आप इस वक्त है कि कितनी जनता यहाँ पे आज हमारे बीच आई हुई थी। माननीय हमारे यहाँ के जो नेता हैं भाई हरदीप सिंह बावा जी, इनके नेतृत्व में और हमारे जो निवासी क्षेत्र अध्यक्ष है श्री हुसैन के नेतृत्व में यहाँ कांग्रेस मजबूती से खड़ी है और मजबूती से यहाँ लोकसभा चुनाव के लिए हम मजबूती से यहाँ से लीड कांग्रेस पार्टी को जाएगी। ब्लॉक कांग्रेस की मीटिंग जो है वो रखी गई हमारे अध्यक्ष हुसन ठाकुर जी के नेतृत्व में और जिला अध्यक्ष हमारे श्री शिव कुमार जी इसमें मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होंगे। आने वाले 2024 के चुनाव के मद्देनज़र ये मीटिंग रखी गई है और किस तरीके से पार्टी को मजबूत करना है, कार्यकर्ताओं में जोश भरने की जो है प्रयास हुआ आज। केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश सरकार की कर्ज की सीमा को 14,500 से घटाकर 9,000 करोड़ सालाना कर दिया है। वहीं विदेशी बैंकों द्वारा फंडित विभिन्न योजनाओं की लिमिट भी तय कर दी गई है, जिससे हिमाचल प्रदेश का विकास आने वाले दिनों में प्रभावित होने वाला है। इसको लेकर कांग्रेस उपाध्यक्ष और सीएम के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद मोदी सरकार ने प्रदेश सरकार की कर्ज सीमा को घटा दिया है, जबकि वह बढ़नी चाहिए थी। वहीं विदेशी बैंकों द्वारा वित्त पोषित योजनाओं की लिमिट भी तय कर दी गई है, जिससे हिमाचल प्रदेश की विकास योजनाएं प्रभावित हो सकती हैं। लेकिन सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार इस चुनौती को लड़ने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री जी ने 6 महीने के अपने कार्यकाल में बहुत बड़े फैसले लिए हैं और हमेशा एक प्रयास किया है कि हमें जो है प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सबसे पहले ठीक करना है और उस काम में लगे भी हैं। लेकिन इन बिटवीन क्या हुआ कि अगर आप बात करें कि पिछले साल जो कर्जा लेने की हमारी जो सीमा थी वो 14,500 करोड़ रुपया थी, तो एकदम उसको जो है 5500 करोड़ रुपया घटा दिया गया, वो केवल 8500 करोड़ रुपये रहेगी। अब आप बताएं, जब इन्फ्लेशन बढ़ती है, हर साल चीज़ महंगी होती है, तो अगर वो पिछले साल 14,500 करोड़ थी तो इस बार वो कम से कम 16,000 से ऊपर होनी चाहिए थी और वो उल्टा जो है उसमें 5500 रुपये की कटौती की गई। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती। हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग पोस्ट कोड 980 कला अध्यापकों के 314 पदों को भरा जाना है। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से इन भर्ती के लिए बीते जून 2022 में आवेदन मांगे गए थे और 8 सितंबर को इसके लिए लिखित परीक्षा भी हुई थी। इसका रिजल्ट 3 दिसंबर को निकाला गया था, जिसमें 971 उम्मीदवार पास भी हुए थे। इसके बाद इन उम्मीदवारों की डॉक्यूमेंटेशन 16 से 21 दिसंबर तक पूरी की गई। लेकिन इस बीच पेपर लीक का मामला सामने आने के बाद आयोग के कामकाज को निलंबित कर दिया गया। इसके बाद आयोग को भंग कर दिया गया। इसके चलते कई अन्य भर्तियों सहित पोस्ट कोड 980 का रिजल्ट भी अधर में फंस गया है। इसके चलते युवा आज राज्य सचिवालय पहुंचे, जहां अभ्यर्थी सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिलेंगे। पटना से आई हूँ और सर देखिए, हम पहले 8 मार्च को 3 मार्च 18 मार्च हम लोग आए। 18 मार्च को सर ने बोला कि 18 अप्रैल तक आपका रिज़ल्ट जो है हम अनाउंस कर देंगे। ठीक है, नहीं किया सर ने। ठीक है, उसके बाद 18 अप्रैल के बाद आज देख लो सर, जून में हम लोग वेट करते करते अब हम यहाँ पे, सर ने बुला ही लिया हमें कि आप आओ यहाँ पे। और सर अगर हमें आज आश्वासन नहीं चाहिए, अगर आज रिज़ल्ट सर नहीं हमें रिटर्न में देते हैं तो हम यहीं बैठे रहेंगे सर। नहीं की कि हमें इस तरह से धक्के खाने पड़े। तो आपकी सरकार के साथ अभी कोई बात हुई है? कोई देखो सर, बात तो हम हर बार रिक्वेस्ट करते हैं, हर बार आश्वासन मिलता है, पर इस बार हमें आश्वासन नहीं चाहिए। हमारा ये फाइनल है सभी का कि जब तक हमें नोटिफिकेशन नहीं मिलती हम यहाँ से नहीं जाएंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम यहाँ पे भूख हड़ताल पे भी बैठ जाएंगे। सर विजिलेंस भी सरकार के अंडर ही आता है सर।
और एक ही दोषी पाया गया है, वो भी कंफर्म नहीं है, वो भी प्रूफ नहीं हो पाया है कि उसने, हाँ जी, वो भी ज़मानत के ऊपर बाहर है। और जो देखिए, एक दोषी की वजह से आप इतने सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका भविष्य ख़राब कर रहे हैं, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है सर। हम तो घर से भी परेशान हैं, बेरोज़गार हैं, कहाँ से पैसे लेकर आए शिमला जाने के लिए? बच्चे छोड़ कर आए हैं, फैमिली छोड़ कर आए हैं, इतनी दूर इतनी धूप में आए हैं, किस लिए आए हैं? सरकार से उम्मीद लेकर आए हैं और हम इस बार आश्वासन लेकर नहीं जाएंगे। बिलासपुर जिले में विश्वविख्यात मंदिर श्री नैना देवी में अब मंदिर में स्थापित माता के प्राचीन चरणों में श्रद्धालुओं ने चांदी चढ़ाई है। आपको बता दें, श्री नैना देवी में श्रद्धालुओं के द्वारा गुप्त दान के रूप में मंदिर में स्थापित माता जी के चरणों में 4 किलो चांदी का चढ़ावा किया गया है। हालांकि इससे पहले श्रद्धालुओं के द्वारा माता जी के गुंबद को सोने का किया गया था और अब किसी अन्य श्रद्धालुओं के द्वारा माता जी के मंदिर में स्थापित प्राचीन चरणों पर चांदी चढ़ाई गई। वहीं मंदिर न्यास के एटीओ विकास शर्मा ने बताया कि श्रद्धालुओं के द्वारा गुप्त दान के रूप में यह कार्य किया गया है। माता जी के श्रद्धालुओं द्वारा गुप्त दान कर माता जी के चांदी के चरणों में चांदी लगवाई गई है, जिसका वजन 4 किलो के लगभग है। ये दान गुप्त दान किया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।